शहर की हलचल भरी सड़कों पर तेजी से भागती जिंदगी में कहीं न कोई ऐसी कहानी जरूर होती है जो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती है। लेकिन कुछ कहानियां कभी धुंधली नहीं होती, वो दिल में इस कदर बसी होती हैं कि हर लम्हा उन्हें दोबारा जीने का मन करता है। नेहा एक खुशमिजाज, आत्मनिर्भर लड़की जो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। कॉलेज की सबसे होशियार स्टूडेंट्स में से एक, लेकिन किसी भी तरह के प्यार मोहब्बत से कोसों दूर। उसे प्यार से ज्यादा अपने सपनों की परवाह थी। दूसरी ओर आर्यन एक बेपरवाह लेकिन दिल से बेहद अच्छा इंसान। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस अपनी म्यूजिक और गिटार के साथ वो अपनी एक अलग दुनिया में खोया रहता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया एक दूसरे से टकराएगी और फिर ऐसा कुछ होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कॉलेज का पहला दिन था। नेहा अपने नोट्स लेकर लाइब्रेरी में बैठी थी जब अचानक एक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक लड़का, जिसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, गिटार लेकर लाइब्रेरी में चला आया था। नेहा ने हैरानी से उसे देखा। माफ करना, यहाँ म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं है, नेहा ने सख्त लहजे में कहा। लड़के ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा और कहा, मैंने बजाया कब? तो फिर गिटार लेकर लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? बस कभी कभी खामोशी में भी म्यूजिक होता है। नेहा ने चिढ़कर उसे घूरा, लेकिन वो मुस्कुराते हुए चला गया। नेहा को नहीं पता था कि यही पहली मुलाकात आने वाले दिनों में उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाली थी। समय बीतता गया। कॉलेज में नेहा और आर्यन की बातचीत थोड़ी थोड़ी होने लगी। कभी किसी डिबेट के दौरान, कभी किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में, तो कभी बस यूं ही किसी बहस में। एक दिन जब बारिश हो रही थी, नेहा बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसने देखा कि आर्यन भी वहीं खड़ा था, हाथ में गिटार पकड़े हुए। बारिश में भी गिटार? नेहा ने मजाक में कहा। क्यों? क्या बारिश में म्यूजिक की जरूरत नहीं होती? आर्यन ने हल्की हंसी के साथ कहा। और अगर गिटार भीग गया तो भीग जाएगा, लेकिन अगर ये मोमेंट बीत गया तो वो वापस नहीं आएगा। नेहा को उसकी बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक छू जाता था। धीरे धीरे नेहा को एहसास होने लगा कि आर्यन सिर्फ एक मामूली लड़का नहीं है। उसकी बातें, उसकी सोच, उसका दुनिया को देखने का नजरिया, सब कुछ अलग था। वो दुनिया के हिसाब से नहीं चलता था, बल्कि अपनी धुन में मस्त रहता था। नेहा को कभी कभी उस पर गुस्सा भी आता था, लेकिन कहीं न कहीं वो उसकी बातों से प्रभावित होने लगी थी। एक दिन कॉलेज के गार्डन में दोनों बैठे थे। आर्यन गिटार बजा रहा था और नेहा उसके संगीत में खोई हुई थी। नेहा, तुमने कभी प्यार किया है? आर्यन ने अचानक पूछा। नेहा चौंक गई। नहीं, मुझे प्यार जैसी चीजों पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक इमोशन है जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है। आर्यन ने गिटार बजाना बंद किया और उसकी तरफ देखा। लेकिन कुछ इमोशंस वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जैसे संगीत। नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो अब तक अनदेखा था, एक सच्चाई, एक मासूमियत। आर्यन को अब एहसास हो गया था कि वो नेहा को चाहने लगा है। उसने कई बार कोशिश की कि उसे अपने दिल की बात कह सके, लेकिन नेहा की सोच उसे रोक देती थी। एक दिन कॉलेज फेस्ट के दौरान जब नेहा मंच के पीछे खड़ी थी, आर्यन उसके पास आया। नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने कहा। क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेहा को जैसे झटका लगा। वो कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कह पाई। फिर उसने कहा, आर्यन, हम अच्छे दोस्त हैं। मुझे प्यार जैसी चीजों पर यकीन नहीं। प्लीज ऐसा मत कहो। आर्यन ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता था। नेहा कुछ नहीं कह पाई। नेहा और आर्यन के बीच एक खामोशी आ गई थी।
वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी, जो सिर्फ एहसासों में बसी थी। नेहा ने आर्यन की भावनाओं को समझा, लेकिन वो उसे अपनाने से डरती थी। उसने कभी खुद को प्यार के लिए तैयार ही नहीं किया था। कॉलेज फेस्ट के बाद नेहा ने आर्यन से थोड़ा दूरी बना ली। वो अब पहले की तरह उससे बात नहीं करती थी। क्लास में बैठते वक्त भी कोशिश करती कि कहीं उसकी नजर आर्यन से ना मिले। लेकिन आर्यन अब भी वैसा ही था, खामोश, लेकिन अपने जज्बातों से पीछे न हटने वाला। एक दिन लाइब्रेरी में नेहा अपने नोट्स देख रही थी कि तभी आर्यन उसके सामने आकर बैठ गया। आर्यन, मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? नेहा नोट्स पर नजरें टिकाए हुए, ऐसा कुछ नहीं है, बस बिजी हूँ। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ, बिजी तो तुम पहले भी थी, फिर भी बात कर लेती थी। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर क्यों आर्यन से दूर जाना चाहती थी। आर्यन, नेहा, अगर तुम प्यार पर विश्वास नहीं करती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे भागने की क्या जरूरत है? नेहा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायतें नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। नेहा, मुझे डर लगता है आर्यन, मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें अपना लिया और फिर सब बदल गया तो। आर्यन, प्यार कोई गणित नहीं है कि हर बार एक ही उत्तर मिले। ये तो संगीत की तरह है, कभी सुर मिल जाते हैं, कभी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संगीत बनाना बंद कर दें। नेहा उसके जवाब से चुप हो गई। वो शब्द नहीं बल्कि भावनाएं महसूस कर रही थी। कॉलेज का आखिरी साल था। सब अपने करियर की तरफ बढ़ रहे थे। नेहा को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई थी। वो खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक खालीपन भी था। आर्यन ने भी अपने संगीत को एक नई दिशा देने का फैसला कर लिया था। उसने एक म्यूजिक स्कूल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो रहे थे। कॉलेज का आखिरी दिन था। नेहा और आर्यन कैंपस में टहल रहे थे। आर्यन, तो अब क्या प्लान है? नेहा, बस नौकरी। और तुम्हारा? आर्यन, संगीत। कुछ पलों तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक आर्यन ने कहा, नेहा, क्या तुम मुझसे आखिरी बार सच बोलोगी? नेहा ने उसकी तरफ देखा। नेहा, क्या? आर्यन, क्या तुम कभी मुझे पसंद करने लगी थी? नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कभी खुद से भी इस सवाल का जवाब नहीं मांगा था, लेकिन आज आर्यन की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो झूठ नहीं बोल सकी। नेहा धीरे से, हाँ। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी थी। आर्यन, तो फिर हमें अलग क्यों होना चाहिए? नेहा कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। कंपनी से कॉल था, ज्वाइनिंग की जानकारी के लिए। उसने फोन उठाया और कुछ सेकंड बाद जब नजरें उठाईं तो देखा कि आर्यन वहां नहीं था। उसका दिल डूबने लगा। क्या वो सच में चला गया? नेहा ने चारों तरफ देखा, लेकिन आर्यन जा चुका था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। वो वहीं खड़ी रही, कुछ देर तक सोचती रही कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और वापस हॉस्टल चली गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने आर्यन की वो मुस्कान घूमती रही, जिसमें उदासी छुपी थी। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वो वाकई में आर्यन को चाहने लगी थी? अगर हाँ, तो फिर क्यों उसे छोड़कर जाने दिया? सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे आर्यन से बात करनी होगी। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो पता चला कि आर्यन अब वहां नहीं है। वो म्यूजिक स्कूल चला गया था, जहां उसका एडमिशन हुआ था। नेहा अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। उसने अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली थीं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। उसने कई बार खुद को समझाया कि जो हुआ वो सही था,
लेकिन जब भी वो अकेली होती तो आर्यन की यादें उसे घेर लेती। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रही थी, उसने एक म्यूजिक स्टोर के बाहर एक पोस्टर देखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने झट से तारीख देखी, कॉन्सर्ट उसी रात था। वो खुद से लड़ रही थी कि जाए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने फैसला कर लिया। कॉन्सर्ट का माहौल बहुत शानदार था। लोग आर्यन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नेहा भीड़ में बैठी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक स्टेज पर हल्की रोशनी जली और आर्यन वहां खड़ा दिखा। उसकी वही पुरानी मुस्कान, वही गिटार, वही अंदाज। वो माइक के पास गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये गाना मैं उस लड़की के लिए गा रहा हूँ जो मुझे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई, या शायद मैंने ही उसे ठीक से समझने नहीं दिया। नेहा का दिल बैठ गया। क्या ये गाना उसके लिए था? आर्यन ने गिटार बजाना शुरू किया। वो गा रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। कुछ कह न सके, कुछ सुन न सके, बस खामोशी में तुम्हें महसूस कर सके। नेहा की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे आर्यन अब भी वही एहसास अपने दिल में लिए बैठा है। गाने के बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट खत्म हुई तो नेहा खुद को रोक नहीं पाई। वो स्टेज के पीछे जाने के लिए दौड़ पड़ी। आर्यन अपने कमरे में बैठा था। जब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, अंदर आ सकते हैं? आर्यन ने चौंक कर देखा। वो आवाज डॉट नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी झिझक थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, एक जवाब। आर्यन मुस्कुराया। आओ बैठो। इतने सालों बाद अचानक नेहा धीरे से मुस्कुराई और उसके सामने बैठ गई। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर आर्यन ने पूछा, कैसी हो? अच्छी हूँ। और तुम? मैं अब भी वही हूँ जो कुछ साल पहले था, बस थोड़ा ज्यादा गाने लिखने लगा हूँ। नेहा ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारा गाना सुना। अच्छा, कैसा लगा? ऐसा लगा कि तुम अब भी कुछ कहना चाहते हो। आर्यन ने उसे गौर से देखा। शायद, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। तुमने अपना रास्ता चुन लिया, मैंने अपना। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं कहूँ कि मुझे अफसोस होता है? आर्यन ने हंसने की कोशिश की। अफसोस किस बात का? इस बात का कि मैंने अपने दिल की सुनी ही नहीं। उस दिन जब तुमने पूछा था कि क्या मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, तो मैं सच में हाँ कहना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था। आर्यन ने सिर झुका लिया। अब कहने से क्या फायदा? नेहा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और हल्के से उसका हाथ थाम लिया।